देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। राहों पे तेरी सदा हम चले, तेरे आश्रय में हम पले। राहों पे तेरी सदा हम चले, तेरे आश्रय में हम पले। ओहो ताली बजा के चले, डपली बजा के चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो ताली बजा के चले, डपली बजा के चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो हो देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों और विशेषकर मरिया भक्तों, नौ रोजी प्रार्थना के जरिए सभी मरिया भक्त 9 दिनों के माला विनती और नवीना में भाग लेते भी है। माँ मरियम ने अपना रिश्ता मजबूत बनाते हुए प्रभु के पास जाने की कोशिश में रहते हैं। और विशेषकर माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के महोत्सव मनाने के लिए इस पल्ली के साथ जुड़े हुए सभी मरिया भक्तों को माँ मरियम याद दिलाती है कि प्रभु का कैसे अनुकरण करना है। और इसलिए आज हम सभी माँ मरियम के एक विशेष गुण पर मनन चिंतन करें, माता मरियम आज्ञा पालन का आदर्श। और साथ ही साथ हम समाज में रहते हैं, कलीसिया समाज में रहने के कारण आज विशेष रूप से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। देश के सभी अधिकारियों के लिए, देश के सभी रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए, किसानों के लिए और सभी नागरिकों के लिए। संत पौलुस तीतुस को लिखते हुए बताते हैं, अध्याय 3 अनुच्छेद 1 और 2, सबों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। हम सबों का कर्तव्य है कि हम अधिकारियों का सम्मान करें और सच्चे नागरिक बनकर देश की और कलीसिया की प्रचुर मात्रा में सेवा करने और सेवा देने में हमारा योगदान दें। आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग वर्चुअल रूप से या ऑनलाइन में इस नवेना में भाग लेते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, आप सबों को माँ मरियम अपने पुत्र की आशीष प्रदान करें। इस वेदी के सामने योग्य बनने के लिए अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को पश्चाताप के जरिए ईश्वर को चढ़ावें और प्रभु की करुणा का अनुभव करें।
प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी हैं हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी हैं हम दया सागर प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम बड़े उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ये सीख दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वह ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 40 वाक्यांश 1, 5, 9 और 11। प्रभु का मार्ग तैयार करो। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे ये कह दो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर
सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गरेड़िए की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उसके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दया प्रदर्शित कर और हम पे अपनी दया कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा और हम सबों का विचार किया जाएगा। इसलिए हमें इस दुनिया में आसक्त नहीं होना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 से 14। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। प्यारे भाइयों, ये बात आवश्यक याद रखिए कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वे अपने लोगों के प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वे सब भस्म हो जाएगा। यदि ये सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए
इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उनके अनुकूल हों। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 अनुच्छेद 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारे के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारे का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपके कुटुंबिनी एलिजाबेथ की भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो भांज कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम आज्ञा पालन का आदर्श माँ है और उस संदेश को, उस बड़ी कृपा की उस माँ की धारा को बाइबल के विभिन्न अंश से ले सकते हैं। और विशेषकर प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र शब्द ईश्वर की ओर से तैयारी किया हुआ मानव मुक्ति का इतिहास का एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि इंसान कितनी लंबी उम्र से ईश्वर को देखना चाहता था, तैयार में रहता था, लेकिन वे उस कृपा पात्र के भागीदार नहीं बने। माँ मरियम ने ये सब अपने जीवन में इसलिए पाया कि
वो ईश्वर की सिय्योन की पुत्री बनी रहे और यहूदियों की प्रथा के अनुसार एक अच्छी नारी रही। संत याकूब का सुसमाचार, जिसे हम प्रोटो एवंगेलियम बोलते हैं, उसमें ये कहा गया है कि जब माता मरियम लगभग 3 वर्ष की थी, उनके माता पिता संत जोकिम और अन्ना ने बालिका को यरूशलेम के मंदिर में चढ़ाया। और हम लोग समझ सकते हैं यरूशलेम के मंदिर ज्ञान, बुद्धि, ईश्वर का प्रज्ञा का भंडार था, और जो भी वहाँ जाते थे वो सच्चे यहूदी माने जाते थे। और इसकी परीक्षा है मारिया का गुणगान। कैसे एक बालिका 15-16 साल की मारिया गान, जो पेंटाट्यूक या पंच ग्रंथ के निचोड़ को मारिया गान में परिवर्तित करते हुए पूरे मानव जाति के लिए और मारिया भक्तों के लिए एक तोहफा के रूप में देती हैं। क्योंकि मारिया गान के हर एक शब्द पंच ग्रंथ में है। क्योंकि मारिया बचपन से ही उस तोराह को, उस पंच ग्रंथ को पढ़ते हुए ईश्वर की सच्ची पुत्री बनी थी। इसलिए ईश्वर ने अनादि काल से तैयार किया हुआ योजना माँ मरियम के जरिए उस धरती पर लाने में वो कामयाब रहे। इंसान की प्रतिष्ठा थोड़ी समय के लिए थी, लेकिन ईश्वर ने बहुत लंबे समय से मानव जाति की मुक्ति की योजना बनाई थी। और इसलिए माँ मरियम और जकरिया में एक अंतर है। जब गाब्रियल दूत माँ मरियम के पास आता है तो माँ मरियम घबरा जाती हैं। यह घबराहट नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक की नहीं है। कोई गलती माँ मरियम ने नहीं की, लेकिन ईश्वर की महा कृपा को अपने जीवन में कैसे तैयारी के साथ ले सकती हैं, उस जिम्मेदारी को समझ सकती हैं। जकरिया में वो भयभीत हो गए, जैसे कि उन्होंने गलती की है। और इसलिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं माँ मरियम घबरा गए। ये घबराहट डर नहीं है, ये घबराहट ईश्वर की महायोजना को अपने जीवन में लेना। और इसलिए एक सच्ची यहूदी महिला या लड़की नारी होने के कारण उन्होंने इस संदेह को, संकोच को उन्होंने दूर किया। और तब ये सब समझने के बाद गाब्रियल दूत के सामने वो बताती है, एच डोमिने, यानी फियात, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। वो लैटिन शब्द फियात, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, वो माँ मरियम का सबसे बड़ी आज्ञाकारिता का एक मोहर है। क्योंकि वो ईश्वर की योजना जानते हुए अपनी सोच, अपना प्रोजेक्ट और अपना जीवन को पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार तालमेल बनाते हुए एक मोहर लगाती हैं, एक संविधान बनाने आ जाती है, एक विधान के अनुसार वो देखा जाता है। वो एक ऐसे एग्रीमेंट नहीं है ईश्वर महान है, वो इस प्रकार है। ईश्वर ने ही माँ मरियम को एक अच्छी माँ बनने के लिए उठाया, ऊपर उठाया और सच्चे गुणों से सजाया। और इसलिए माँ मरियम एक आज्ञा पालन का एक आदर्श माँ है। समाज में हम लोग रहते हैं, देखते हैं विभिन्न लोग अलग अलग सेलिब्रिटियों का आदर्श मानते हुए उनका जो भी बताया हुआ रास्ता है अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्षण भंगुर के लिए है, कुछ समय के लिए है। अगर कोई योजना अपने जीवन में पूर्ण होना है तो माँ मरियम जैसे बनना है। क्योंकि ये योजना के अनुसार माँ मरियम तुरंत ही उनकी मरिया गान हो या आयन करेम में एलिजाबेथ से मिलना, और एलिजाबेथ से मिलना ही नहीं, उनके साथ 3 महीने रहना और
मैंने रहने को वो मेहमान बन के नहीं रहती है, सेवा के लिए तत्पर रहती है और सेवा करती है और दूसरों की ज़रूरतों को समझती है। वो उनकी कुटुंबनी इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर के सामने वो लिया हुआ वादा प्रतिज्ञा माँ मरियम पूर्ण करती हैं, और इसलिए समाज में, परिवार में और हर परिस्थिति में माँ मरियम जागरूक रहें ईश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए। और ये आज्ञाकारिता का एक आदर्श एक दिन के लिए नहीं है। भले ही गाब्रियल दूत के सामने उन्होंने कहा, मैं आपकी चरणदासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, लेकिन ये ओंकार जो है, वो आवाज़ जो है पूरे सदी के लिए है। और इसलिए वेटिकन महासभा के जो दस्तावेज है लूमेन जेंसियम, उसमें अंतिम अध्याय 8 में माँ मरियम को एक उचित स्थान दिया है कलीसिया ने। उचित स्थान इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने उनको चुना और कृपा पात्री वो बन गए, और हम सबों के लिए एक आदर्श माँ है और हमारे परिवार में रहती है। जिस प्रकार एलिजाबेथ से माँ मरियम ने भेंट की, वो आज माँ मरियम हमारे परिवार में आ रही है, हमारे जीवन में आ रही है, हमारे पल्ली में आ रही है, हमारे समाज में आ रही है, और हमें आगे बढ़ने के लिए आदर्श महिला के रूप में, माँ के रूप में हमें मदद करती है। और 15-16 साल के समय जब उन्होंने मंगनी हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वो विवाह का संस्कार को समझ पाई थी। इतनी बड़ी चैलेंज, चुनौती को वो समझ पाई और ईश्वर की ज्ञान का वो भंडार बन गई। इसलिए माँ मरियम के उस गान में, स्तुति गान में या लिटनी में हम लोग माँ मरियम के विभिन्न नाम से पुकारते हैं। ये नाम कलीसिया के द्वारा माँ मरियम को दिया गया है क्योंकि माँ मरियम वास्तव में हर एक उस टाइटल की योग्य माता है। और जब हम लोग माँ मरियम के भक्त बनकर प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम हमें पूर्ण रूप से तैयार देती हैं, क्योंकि 9 रोजी प्रार्थना या नोवेना में जो भागीदार बनते हैं उनको हर एक मन्नतों का और उनके जो निवेदनों का पूर्ण फल उनको मिलता है। और इसलिए सन 2002 में संत पिता योहान पौलुस द्वितीय ने रोजरी माला के ऊपर ध्यान देते हुए अपने अपोस्टोलिक एक्सोर्टेशन में रोजारियो मरिया वर्जिन ने उस दस्तावेज में ये बताया है कि माँ मरियम को गाब्रियल दूत कृपा पात्र का नाम से पुकारता है, जैसे कि माँ मरियम मरिया नहीं है, कृपा पात्र, क्योंकि इस प्रकार वो अपने आप को तैयार करते रही, ईश्वर की योजना को वो ग्रहण करती है। और इसलिए मरिया भक्तों के लिए एक उचित समय है कि माँ मरियम का निष्कलम गर्भागमन का त्यौहार मनाते समय उस महोत्सव में हम तैयारी के साथ जाएं। वो तैयारी आध्यात्मिक रूप से तो है, उससे भी बढ़कर है। हम लोग समाज में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, और इसलिए परिवार में रहते समय अपनी जीवन की लगम को कस के रहना या अपने जीवन में सतर्क लाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए माँ मरियम हमें याद दिलाते हैं कि हमें भी प्रभु की दासी बनना है। दासी माने ईश्वर के संग चलकर उस महायोजना के मुक्ति कार्य में अपना योगदान देना है। तभी हम लोग सच्चे मरिया भक्त बन सकते हैं और देश की, समाज में अच्छा नीति के साथ जीवन बिता सकते हैं। आज माता मरियम अपने आज्ञाकारिता के जीवन के जरिए और एक संदेश देना चाहते हैं हर एक परिवार में, युवा जनों के लिए, ताकि विवाह संस्कार में जो प्रवेश करते हैं उस विवाह संस्कार का दायित्व संभाल पाएँ, उनको समझ पाएँ। कोई सेलिब्रिटीज को देखते हुए चंद 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए शादी करते हुए अपना संस्कार को, परिवार को भंग ना करें। माँ मरियम जैसे हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, धार्मिकता की तरह से, आध्यात्मिक जीवन के जरिए समाज को देखते हुए और विशेषकर हर एक परिसर को देखते हुए उस दायित्व को संभालने के लिए माँ मरियम हमें आह्वान देती है।
हमारे बुलावा उसके ऊपर जाना चाहिए। माँ मरियम परिवारों में, समाज में आज्ञाकारिता का आदर्श बनकर दिखाई देती हैं। जब वे अपने पुत्र यीशु के साथ और 12 शिष्यों के साथ काना में गए, एक इतना बड़ा महोत्सव में खुशियाँ लाने में वो कामयाब हो गई, क्योंकि उनको मालूम था कौन सी चीज़ की कमी है और उसको पूर्ण करने के लिए, खुशियों का सागर खोलने के लिए वो तैयार रहीं अपने पुत्र के द्वारा। और इसलिए माँ मरियम अपने साथ किसी को कुछ नहीं देती हैं, जो भी वो देती हैं पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने पुत्र के द्वारा देती हैं। पुत्र हमारे लिए सोर्स है। इसलिए हम लोग देखते हैं जैसे नोवा का आर्क था, हम या उसको जहाज बोलें या कश्ती बोलें, वो एक प्रलय में केवल तैर रहा था। और इसी प्रकार पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार उनको पुत्र को इस धरती में लाने के लिए माँ मरियम का कोख एक ऐसे जहाज बन गया। और इस जहाज के जरिए माँ मरियम हमारे लिए क्रिस्टोफर यानी क्रिस्ट वाहक बन गए, संदेश वाहक बन गए, मुक्ति वाहक बन गए। और कितना बड़ा परिणाम देखिए माँ मरियम के आज्ञाकारिता के जरिए। आज्ञाकारिता में हमारे अहम को, हमारे ईगो को बर्स्ट करना पड़ता है, अपनी योजनाओं को मार डालना पड़ता है, अपनी स्वतंत्रता की मनमानी की बात छोड़ना पड़ता है। तभी तो ईश्वर की योजना को समझने के लिए और प्रभु के सच्चे भक्त बनने के लिए हमें एक नया रास्ता खुल जाता है। इस लंबे प्रभु यीशु का जन्म का संदेश में बहुत शब्दों पर हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ये शब्दों को लेकर हम लोग अपना जीवन को विचलित ना करें। उस संदेश को लें, माँ मरियम आज्ञा पालन का आदर्श बनकर हमें कैसे आज के समाज में रहने के लिए मदद करती हैं। ना केवल युवाओं को, माताओं को, बच्चों को, विशेषकर परिवारों में रहने के लिए। परिवार वास्तव में ईश्वर का घर है और विशेषकर क्रिस्ती परिवार जो है माँ मरियम और प्रभु यीशु का द्वारा संजोया हुआ या सजाया हुआ एक घर होता है, जहाँ संस्कार हैं, प्रार्थना है और एकता है, जहाँ इन संस्कारों के जरिए हम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं तो ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कारिश्मा या कारिश या कृपा या अनुग्रह ये ईश्वर का महान वरदान है और ये वरदान उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए तरसते हैं और तैयार करते हैं और उनको ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं सरकार कुछ नीति नियम बना देते हैं और उसके अनुसार हम लोग तालमेल नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ आपके पास नहीं है, वो कैसे आप कैसे खरीद के वापस आ सकते हैं, कैसे आपको उसको बटोर लेंगे। इसी प्रकार अगर ईश्वर के वरदान हमें मिलता है, उन वरदान को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य बनना है और उचित साधन को हमें अपनाना है। और ये साधन माँ मरियम ने हमें नए तरीके से दिया है कि हम ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण होने के लिए तैयार रहते हुए उनका अंगीकार करें और उनका उस महान कृपा को ग्रहण करें। आज जब हम लोग हमारे भक्त माँ मरियम के इस विशेष गुण पर मनन चिंतन करते समय हम अपना जीवन को देखें। मैं इस आज्ञाकारिता के जीवन को एक किसान के बोरवेल से तुलना करता हूँ। जब किसान अपना खेती के लिए एक बोरवेल शुरू करता है, वो शुरू में अच्छा पानी देता है, 3-4 महीना या 6 महीने के लिए बढ़िया पानी देता है, उसके बाद तो थोड़ा ढीले पड़ता है। आज्ञाकारिता का जीवन इसी प्रकार शुरू में बच्चों में थोड़ा सा रफ्तार से चलता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है और 6-7 महीना बच्चे 10-12 साल के होते हैं, थोड़ा कम पानी देने लगता है बोरवेल। उसी प्रकार आज्ञाकारिता जीवन थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। वयस्क बनते हैं, सियाने लगते हैं
सवाल पूछने लगते हैं, आज्ञाकारिता का जीवन को खो जाते हैं। ये क्रिस्ती जीवन की नेगेटिव रियलिटी है, हकीकत है। लेकिन माँ मरियम का उस दिन का लगाए हुआ वो टप्पा या उसको मोहर को हम याद रखें, क्योंकि दिस इज़ ए स्प्रिंग एक्शन। माँ मरियम का आनंद का, प्रेम का एक ऐसे मूवमेंट है, उस मूवमेंट में माँ मरियम तक ही नहीं, प्रभु जैसे हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी। और इसलिए अभी भी विभिन्न दर्शनों के जरिए माँ मरियम हमें याद दिलाती हैं, पश्चाताप के जरिए, आज्ञाकारिता के जरिए अपने ईगो को खत्म करते हुए सच्चे भक्त बनना है और प्रभु का अनुसरण करना है। अगर हमें प्रभु के सच्चे शिष्य बनने हैं, आज माँ मरियम का उस बुलावा को अपने जीवन में अपनावें, ताकि हमारा ये जीवन मरिया भक्त रहकर प्रभु के सच्चे शिष्य बनकर हम कर कुछ पाएँ, सोच पाएँ और हमारे जीवन को अच्छा बना पाएँ। आइए हम सभी अपना विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। ईश्वर ने राजा आहाज से कहा, एक चिन्ह मांगो, लेकिन राजा ने कहा, मैं ईश्वर की परीक्षा नहीं लूँगा। लेकिन ईश्वर ने हम सबों को वादा किया है, जो हम लोग मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, वो हमें वही प्रदान करेगा। सच्ची भक्ति के साथ आइए अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें, विशेषकर हमारा देश के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भले गडरिये की तरह कलेसिया का नेतृत्व करते हुए सभी विश्वासियों को अपना बुलावा तथा दायित्व को योग्य रीति से संभालने में मदद कर सकें। हम इस विशेष मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह, आज विशेष रूप से हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि बुद्धि तथा प्रज्ञा से देश का शासन करने में समक्ष हो सकें। हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे देश के प्रति अपना दायित्व को भली भांति समझकर तथा देश प्रेमी बनकर देश के विकास के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी सुरक्षा बलों के लिए प्रार्थना करें, ताकि जल, थल व वायु सेना के सभी अधिकारी अपने सभी जवानों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा में सफल हो सकें तथा उनके सभी परिवारों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। हम इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जल्दी ही
अपना स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के अन्नदाता सभी किसानों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे अपना उपजाव को सही न्यायी दामों में बेचकर अपना परिवार और जीवन को जी सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे तुच्छ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हमें ऐसा कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकें, हमें तेरी करुणा करीब भरोसा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब वे अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी।
परम पिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह वो उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए ये कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष एंटनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी कायम बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगान योग मिलती रहती है। आमीन। ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं, वे सबों को प्यार करता है, ख्याल रखते हैं। आइए हम सभी उसी पिता परमेश्वर को प्रभु के वचन में संबोधित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और वही शांति, एकता हमारे दिलों में, हमारे परिवार में, देश में और दुनिया भर में प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो तृतीय भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गीय वस्तुओं पर अनुरक्त रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
आंचल तुम्हारा ओ माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा ओ माँ। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती है साया, सबको तू देती है छाया, आंचल तुम्हारा ओ माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा ओ माँ। एक साथ बोले, हे निष्कलंक माता, कुंवारियों की कुंवारी, जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है, जो स्थान परमपिता ने तुझे प्रदान किया है वह उचित है, इसलिए हम तेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब निष्कलंक माता की शरण लें और दया की कृपा मांगे। हे दयालु माता, हमारी इस नवीना प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी विनतियों को पूरा कर। तू पापियों की शरण है, इसलिए हे माँ मरिया, हम पापियों की विनती पूरी कर और अपनी अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथन अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारी माँ कहकर पुकारें। हम निष्कलंक माता का अभिवादन करें और निष्कलंक जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम हे मरिया और निष्कलंक धन्य कुंवारी माता, हम उस असीम शक्ति के लिए तरसते हैं जो शाश्वत पिता ईश्वर ने तुझे सौंपा है। हमें शरीर की शुद्धता और हमारी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम पाप रहित जीवन बिता सकें। हम ममतामय माँ के अनोखे प्रेम का गुणगान करते हुए उनसे संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। हे माँ, तेरा प्रेम, तेरी ममता कितनी अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तू सब मानव जाति की माता है और सभी माताओं के लिए आदर्श है। हम तेरे पुत्र पुत्रियां तुझसे अनुनय विनय करते हैं, हमारी विनतियों को अस्वीकार मत कर। हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख, हर बुराइयों से हमें बचा, हर विघ्न बाधाओं से हमें सुरक्षित रख। स्वर्गदूत गब्रिएल के शब्दों में हम माता मरियम को संबोधित करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र जीवन के लिए निष्कलंक माँ से प्रार्थना करें। हे कुंवारी मरिया, हमारी माता, अपनी अकथनीय प्रज्ञा द्वारा हमें दीनता का भाव, सरल हृदय और सच्ची बुद्धि शक्ति प्रदान कर, जिससे हम पिता परमेश्वर की इच्छा जान सके और निश्चित उसके अनुकूल जीवन बिता सकें। हे मरिया, प्रज्ञा के सिंहासन, अपनी प्रज्ञा के द्वारा हमें क्रिस्तीय गुणों से तथा ईश्वरीय पूर्णता से सजाए रख, जिससे हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की सहायता से परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरी कर सकें। निष्कलंक माँ मरिया, सब कृपाओं की माँ से हम अपने तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण,
हम तेरे सामने सच्चे पश्चातापी के रूप में उपस्थित हैं। हम अपने सब पापों से बैर और घृणा करते हैं और ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि तेरी सहायता से तेरे पुत्र का अपराध और कभी नहीं करेंगे और पाप के जोखिमों से दूर रहेंगे। इसलिए हे दया की माँ, हमारी मधुरता और आशा इस नवेना के द्वारा हम पर अपनी कृपा दृष्टि रख। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। तू माता हम बालक तेरे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे। तू माता हम बालक तेरे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे। दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, वंदन करते शाम सवेरे। दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। हम सब माँ मरियम के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने निजी निवेदनों को निष्कलंक माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का पथ प्रदर्शन कर हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थ यात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, उन्हें स्वीकार कर और पिता ईश्वर की महिमा के लिए पूरा कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए प्रार्थना करें, वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं। वे क्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। निष्कलंक माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक बरगमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इस कारण वो हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।